किसी इमारत की नींव और दीवारें ही उसे बचाकर रखती हैं। नैनीताल अगर इमारत है तो बलिया नाला उसकी नींव है और तीन तरफ की पहाड़ियां उसकी दीवार। पहले सिर्फ बलिया नाला में भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग की खबरें आती थी, लेकिन अब तो नैनीताल की दीवारें यानी कि जो तीन तरफ की पहाड़ियां हैं उनमें भी लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। पहाड़ियां टूट रही हैं और किसी भी समय नैनीताल में बड़ी आपदा आ सकती है। नैनीताल खतरे में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो बात है उस पर चर्चा करेंगे। बात यह है कि जिस तरह से प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, जिस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ लैंडस्लाइडिंग की वजह से टूट रहे हैं, अब ये खतरा नैनीताल के ऊपर भी मंडरा रहा है। अंग्रेज भूगर्भ शास्त्री मिडिल मीस ने 19वीं सदी में नैनीताल का सर्वे किया था। उसने कहा था कि अगर मुझे नैनीताल के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करना पड़े तो ये तय है कि मुझे गोलियों की बौछार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी तब भी खिसक रही थी और अब भी खिसक रही है। तब समस्या कम थी, लेकिन अब समस्या बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नैनीताल तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऊपर मन्नीताल की तरफ नैना पीक है, एक तरफ अयार पाटा और एक तरफ शेर का डांडा पहाड़ी है। नीचे तल्लीताल की तरफ शहर की नींव बलिया नाला है। अब बलिया नाला के साथ साथ इन तीनों पहाड़ियों में भी लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। यह नैनीताल के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि नैनीताल की भार सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अगर यहाँ किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से नहीं रोका गया तो शहर धंस जाएगा। बलिया नाला क्षेत्र में सन 1972 से लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार इस क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोकने में असफल रही है। बलिया नाला ही नैनीताल की बुनियाद है, जो कि सालों से धंस रहा है। अगर ये बलिया नाला धंसा तो पूरा नैनीताल धंस जाएगा। भूस्खलन में अभी तक कई घर, कई मकान, कई दुकानें इस बलिया नाला में समा चुके हैं। अब तक आपको बता दें कि भूस्खलन ने राजकीय इंटर कॉलेज तल्लीताल की सीमा को छू लिया है। यह आबादी तक पहुंच गया है, नैनीताल की तरफ बढ़ने लगा है। नाले में साल 1867 में सबसे पहले भूस्खलन का रिकॉर्ड उपलब्ध है। बलिया नाला भूवैज्ञानिकों के हिसाब से ओल्ड बलिया नाला आलू खेत के बगल से और कैला खाल के नीचे शुरू होता है, बीर भट्टी तक जाता है। इसमें जो चट्टानें हैं वो चूने की हैं। इसमें पानी से गुफाएं बन जाती है और उसमें पीला रंग निकलता है। इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। ओल्ड बलिया नाला हर साल 60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक खिसक रहा है। जिस दिन ये पूरा धंसा वो दिन नैनीताल के लिए प्रलय से कम नहीं होगा। तीनों तरफ से पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं, धंस रही हैं। नैनीताल की आरट पाट हिल पहाड़ी में डीएसबी कॉलेज के पास ही भूस्खलन हो रहा है। यह तेजी से बढ़ रहा है। इससे डीएसबी कॉलेज के केपी और एसआर महिला छात्रावास को भारी नुकसान हुआ है। आरापाट पहाड़ियों पर डीएसबी कॉलेज के पास भूस्खलन का बड़ा कारण वहां की फॉल्ट लाइन है। यह राजभवन, डीएसबी गेट, फ्लैट, ग्रैंड होटल और 7 नंबर तक एक्टिव है। पिछले 2-3 सालों में माल रोड भी धंस रही है। यहाँ नैनीताल का एक पूरा जोन ही धंस रहा है। ये फॉल्ट 2-3 सालों से बहुत सक्रिय हो चुका है। इस हिल पर मौजूद फेमस पिकनिक स्पॉट टिफिन टॉप भी हाल ही में यानी कि 2-3 दिन पहले ही भूस्खलन की वजह से धंस गया है। यह कहें कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब नैना पीक से भी भूस्खलन शुरू हो गया है। इसे चाइना पीक भी कहते हैं। रुक रुक कर विशालकाय चट्टानें नैना पीक से नीचे की तरफ गिरती रहती हैं। इससे नीचे रहने वाली आबादी को भी खतरा है। नैनीताल की संवेदनशील पहाड़ी अल्मा हिल, जिसमें 1880 में एक विनाशकारी भूस्खलन हुआ था, उसमें भी पिछले वर्ष से भूस्खलन शुरू हो गया है। यह हर दिन बढ़ता जा रहा है। शेर का डांडा पहाड़ी में भी मूसलाधार बरसात में 18 अक्टूबर 2021 की रात को 1 बजे भारी भूस्खलन हुआ था, जिससे पहाड़ी से भारी बोल्डर और पेड़ मलबे के साथ बहते हुए आए, जिससे क्षेत्र में रह रहे 4 परिवारों के घर पूरी तरह से जमीन दोष हो गए। लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। आपको बता दें कि नैनीताल में अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ था भूस्खलन आपदा प्रबंधन। अंग्रेजों द्वारा नैनीताल को बचाने के लिए यहाँ पर कई कदम उठाए गए। आपको बता दें कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर उठाए गए कदम पहाड़ में भूस्खलन को रोकने के लिए आज भी कारगर हो सकते हैं, बशर्ते उनका उपयोग किया जाए, नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। भारत में भूस्खलन आपदा प्रबंधन की शुरुआत नैनीताल से ही हुई थी। नैनीताल शहर में 1841 में बसावट शुरू होने के बाद 18 सितंबर 1980 को भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें 151 लोग मारे गए थे। उस समय 16 से 18 सितंबर के बीच 40 घंटे में लगभग 838 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मां नैना देवी मंदिर भी इस भूस्खलन की चपेट में आया था।
इसी हादसे की वजह से नया राजभवन बनाना पड़ा। पहला राजभवन स्टोनले जो कि शेर का डांडा पहाड़ी पर है, और बाद में उसे स्नो व्यू हेरिटेज जो कि अल्मा हिल पहाड़ी पर स्थित मॉडल स्टेट में राजभवन था। इन दोनों पहाड़ियों में इसके निकट भूस्खलन होने के बाद राजभवन को नए स्थान पर बनाने की कवायद शुरू हुई। नया राजभवन अयार पाटा की पहाड़ी पर बनाया गया है। 1880 से पहले भी 1867 में नैनीताल में भूस्खलन हुआ था, जिसमें एक विशालकाय चट्टान चाटन लॉज क्षेत्र से नीचे आया। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस भूस्खलन के बाद नैनीताल में अंग्रेजों ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया। सर हेनरी रामसे जो कि 1856 से लेकर 1884 तक कमिश्नर थे, उन्होंने तब जीएसआई के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर मिडलमिस से राय ली थी। वाइल्ड ब्लड ने भूस्खलन के स्थायी निदान के लिए 60 नाले बनाए थे। नैनीताल की चारों ओर की पहाड़ियों से पानी निकासी का प्रबंध किया गया। 80 किलोमीटर लंबे 60 नालों का निर्माण हुआ। ये आज भी भूस्खलन रोकने में मदद करते हैं। साथ ही पूरे शहर में नालियों का निर्माण किया गया। इन नालियों के ऊपर किसी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं थी। अंग्रेजों के समय में आपको बता दें कि नैनीताल में निर्माण के नाम पर कुछ ही खूबसूरत कोठियां थी। हर कोठी में एक टेनिस कोर्ट था। हिल साइड सेफ्टी कमेटी ने कहा था कि सभी टेनिस कोर्ट में टर्फिंग की जाए, जिसके नीचे ड्रेनेज की व्यवस्था हो ताकि पानी की निकासी सही से हो सके। अंग्रेजों ने बांज यानी कि ओक की 5 प्रजातियां यानी कि बांज, रिगांज, फलीहाट, तिलेंज और खरसू के पेड़ों का वनीकरण नैनीताल से लेकर किलबरी तक किया। जंगल विकसित किए गए। पर्यावरण को समृद्ध रखने में बांज के जंगलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बांज की जड़ें वर्षा के जल को अवशोषित करने और भूमिगत करने में मदद करती हैं। इससे जल स्रोतों में प्रभाव बना रहता है। बांज की लंबी और विस्तृत क्षेत्र में फैली जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, जिससे भूकटाव भी नहीं हो पाता। अंग्रेजों ने बनाए थे नैनीताल में 3 जोन। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने नैनीताल के लिए 3 जोन बनाए थे। एक था सेफ जोन, दूसरा था अनसेफ जोन और तीसरा प्रोहिबिटेड जोन। सेफ जोन में आपको बता दें कि निर्माण करने की अनुमति थी। अनसेफ जोन में व्यक्ति अपने जोखिम पर हल्का फुल्का निर्माण कर सकता था। यहाँ प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान पर सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता था। न तो मुआवजा मिलता था और न ही पुनर्वास। तीसरा था प्रोहिबिटेड जोन यानी कि निषिद्ध जोन। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण करने की अनुमति नहीं थी। और आज की स्थिति बता दें आपको कि नैनीताल में जो 90% निर्माण हो रखा है वो निषिद्ध जोन यानी कि प्रोहिबिटेड जोन में ही हो रखा है। 10% निर्माण असुरक्षित क्षेत्र में किया जा रहा है। सेफ जोन बता दें आपको कि नैनीताल में ये जोन कहाँ है। सेफ जोन में नैनीताल का बड़ा बाजार क्षेत्र, तल्लीताल का रिक्शा स्टैंड क्षेत्र, सेंट जोसेफ कॉलेज, जिला न्यायालय और कलेक्ट्रेट सेफ, ये सब सेफ जोन में आते हैं। अनसेफ जोन नैना पीक पहाड़ी का नीचे वाला हिस्सा, मेल रेज कंपाउंड, अयार पाटा पहाड़ी में डिग्री कॉलेज के ऊपर वाला हिस्सा, तल्लीताल में लॉन्ग व्यू एरिया, गुफा महादेव और किशानपुर। वहीं आपको बता दें कि प्रोहिबिटेड जोन अल्मा हिल्स पहाड़ी, जिसमें 1880 में भयानक भूस्खलन हुआ था, शेर का डांडा पहाड़ी, बलिया नाला के ऊपर का रईस होटल का हिस्सा, मनोरा पीक और हनुमानगढ़ी मंदिर, ये सब प्रोहिबिटेड जोन में आते हैं। अंग्रेजों ने नैनीताल में चाल और खाल बनाए थे। नैनीताल में चारों तरफ वाटर बॉडीज बनाई थी, जिसमें बरसात का पानी जमा होता था। इन वाटर बॉडीज में साल भर पानी रिसता हुआ नैनी झील में जाता था। साल भर झील में पानी की कमी भी नहीं होती थी। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि अंग्रेजों ने आपदा प्रबंधन के लिए भूवैज्ञानिकों से सर्वे कराकर नाले बनाए। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर नाले यानी कि रेबाइंस दिखते ही नहीं है, जबकि नाले वहां है। कितनी भी बरसात हो जाए पानी बाहर नहीं आता, सीधा अंदर ही झील में चला जाता है। नैनीताल के पहाड़ों में फिशर है, गहरी दरारें हैं, चूना मिट्टी की गुफाएं हैं। उन्हें सख्त चिकनी मिट्टी से भर दिया था। शेष जो बाकी बचा हुआ काम था वो भारतीयों पर छोड़ दिया था, पर वो दोबारा भरी ही नहीं गई। नैनीताल में 7 नंबर पहाड़ी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के पीछे की पहाड़ी, यह सब चूना मिट्टी की पहाड़ी हैं। इसमें बहुत बड़ी दरारें देख सकते हैं। ये दरारें बहुत ज्यादा गहरी हैं और 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी हैं। बरसात का पानी इन दरारों में घुसता है, इन चट्टानों के टूटकर गिरने का और भूस्खलन का कारण बनता है। 1880 तक जितनी बिल्डिंगें नैनीताल में बन गई थी, इसके बाद निर्माण पर रोक लगा दी गई थी, खनन पर रोक लगा दी गई थी। छोटे छोटे टेरेस जहां पर अब लोग ने खोद खोद कर घर बना दिया है, इस तरह का निर्माण बिल्कुल बंद था। अंग्रेजों ने कहा था कि नैनीताल में जितने भी स्टीप स्लोप हैं, 7 नंबर पहाड़ी, चाइना पीक, आरापाटा की पहाड़ी, टूटा पहाड़, इन सारे स्लोपों को पेड़ लगाकर पूरी तरह से भर दें।
लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जानवर चराने और घास काटने पर भी पूर्ण तरह से रोक लगा दी थी। प्राकृतिक वेटलैंडों में निर्माण भी प्रतिबंधित था। अब आपको बताते हैं कि वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड वह जगह होती है जहां पर 6 महीने पानी से भरे रहते हैं और बाकी के महीने दलदली रहते हैं। इन वेटलैंडों का मुख्य काम साल भर नैनी झील के अंदर ही अंदर पानी की आपूर्ति करना होता था। नैनी झील का मुख्य वेटलैंड सूखा ताल झील थी, जो बरसात में पानी से भरी रहती थी। यह वेटलैंड आपको बता दें कि साल भर नैनी झील को पानी देता था। दूसरा महत्वपूर्ण वेटलैंड आरापाटा पहाड़ी पर शेरवुड कॉलेज के गेट के पास और टिफिन टॉप पहाड़ी पर है। लेकिन आज इन वेटलैंडों में पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है। वेटलैंड का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। शहर में जितने भी वेटलैंड थे उन सब पर कब्जा हो चुका है, जबकि इन वेटलैंडों पर निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित था। अब आपको बताते हैं कि नैनीताल में हो रही ये जो घटनाएं हैं सिलसिलेवार तरीके से, जिनको रोकना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आपको बता दें कि नैनीताल में जो समस्या इस समय उत्पन्न हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सन 1993 में एक निर्णय दिया था। डॉक्टर अजय रावत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 674/1983, और इस निर्णय में यह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि नैनीताल में जो बहुमंजिला बिल्डिंग्स हैं वो नहीं बनेंगी। लेकिन नैनीताल में अब भी इन बहुमंजिला बिल्डिंग का कार्य जोर शोर से चल रहा है। दूसरा कि ग्रुप हाउसिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन ग्रुप हाउसिंग अब भी पूरे शहर में बनती ही जा रही है। आपको बता दें कि नैनीताल झील के साथ साथ भीमताल झील, सातताल झील, नोकचुया ताल झील और खुरपताल झील, ये सारे वेटलैंड अब अतिक्रमण की चपेट में हैं। अंग्रेज शासन के इस भूस्खलन आपदा प्रबंधन ने नैनीताल को आज तक बचा के रखा है। जरूरत है तो पूरे शहर में नालियों से अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि बीते 5 सालों में नैनीताल नगर चारों ओर से भूस्खलन की चपेट में है। हल्द्वानी मार्ग से नीचे बलिया नाला क्षेत्र में तो भूस्खलन का इतिहास 150 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। चिंता की बात यह है कि पिछले 25 सालों में, और खासकर बता दें कि पिछले 5 सालों में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर भूस्खलन हुआ है, वहां पर कभी ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिली थी। लोअर मॉल रोड, आरापाट की पहाड़ी में पाषाण देवी मंदिर के निकट और टिफिन टॉप आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर भूस्खलन का इतिहास नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरह से टिफिन टॉप भूस्खलन की चपेट में आया और अब एक इतिहास बनकर रह गया। इसके अलावा आपको बता दें कि चौटन लॉज क्षेत्र, किलबाड़ी रोड, खूफी गांव, इन सभी स्थानों पर भूस्खलन हो रहा है। और खूफी गांव में तो घरों में जैसे जोशीमठ में दरारें पड़ी थी वैसी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। फिलहाल ये एक चेतावनी है राज्य सरकार और केंद्र की सरकार के लिए कि जिस तरह से नैनीताल इस समय डेंजर जोन बना हुआ है, अगर नैनीताल में अतिक्रमण जल्द से जल्द नहीं हटाया गया, नैनीताल को दोबारा से दुरुस्त नहीं किया गया, फिर से जिस तरह की प्लानिंग से अंग्रेजों ने 150 साल तक नैनीताल को बचाए रखा, अगर उस तरह की प्लानिंग फिर नहीं की गई तो नैनीताल एक दिन इतिहास के पन्ने में ही देखने को मिलेगा।